आज पवित्र स्नान है और देखिए यहाँ की अद्भुत छटा जो है वो दिखाई दे रही है। आध्यात्म का पर्व भी है, मकर संक्रांति है जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इससे बात करें तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। लेकिन आज का जो भव्य दृश्य है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत के जरिए। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो स्नान करके अब वापस लौट रहा है। जो दुर्लभ संत हैं, नागा साधु हैं, जो कंदराओं में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, वो कभी कभी ही दर्शन देते हैं और वो यही वो समय है जब प्रयागराज में ये तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी खास है, देखिए आस्था के इस महापर्व पर आप जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ भक्त और श्रद्धालु ही नजर आएंगे। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। ये कहते हैं कि जब साधु संत यहाँ पर स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा में, उसके बाद जब श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं तो उनके तप का प्रभाव भी उन पर पड़ता है और इसीलिए साधु संत के स्नान करने के बाद ही यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो भी डुबकी लगाते हैं। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी राघवेंद्र की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद तरीके से की गई है। घुड़सवार वहां पर लगातार गश्ती कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए। पहले अमृत स्नान के लिए अखाड़े तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये जो पहला अखाड़ा संगम में अमृत स्नान के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, आप देखिए कि किस तरह से आगे साधु संत खड़े हैं और एक लंबी कतार है जो हम आपको यहाँ से दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जो सैनिक हैं, जो अश्वरोधी दस्ता है, आप देखिए इनके ये किस तरह से जाबाज जो सिपाही हैं वो देखिए घोड़ों पर सवार हैं। चूंकि यहाँ पर मोटर वाहन चलाना संभव नहीं है तो जो घुड़सवार जो सिपाही हैं वो देखिए अपनी ड्यूटी देते हुए, और लगभग हर अखाड़ों में ये लोग पहले पंक्ति में ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जाबाज सिपाही हैं वो अपनी यहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 घोड़ों का, यहाँ पर 6 घोड़ों का दस्ता है यहाँ पर, और कुछ घोड़े अंदर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। लगभग सभी अखाड़े, ये 13 अखाड़े जो आज संगम में अमृत स्नान करेंगे 2025 महाकुंभ प्रयागराज के लिए, उसमें सभी को इसी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही अभी मैंने एक ड्रोन शॉट्स दिखाया है किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे अखाड़ों के ऊपर अगल बगल। चूंकि दोनों तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो हमारे नागा साधुओं को, हमारे सन्यासियों को, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों साइड में यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हैं, वो देखने के लिए कि किस तरह से अखाड़े निकलते हैं, किस साज सज्जा में निकलते हैं, किस कर्तव्य को दिखाते हुए, किन जयकारों के साथ ये आगे बढ़ते हैं अखाड़े। तो इस तरह का जो दृश्य है उसको देखने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में जो श्रद्धालु हैं लाइन से खड़े हैं, कतार से खड़े हैं। यात्रा शुरू होने वाली है। ये पहला जो अखाड़ा है वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महानिर्वाणी, जो सबसे पहले संगम में अमृत स्नान करेगा। और साधु संतों का कहना है शाही के स्नान की जगह पे अमृत स्नान जो नाम रखा गया है बहुत प्रभावित कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से ही हमारे जाबाज सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के, सर कब से ड्यूटी पे लगे हैं? सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ठीक, तो देखिए इस तरह की जो ड्यूटी है सभी दे रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर यह है कि आज जो अमृत स्नान है प्रयागराज महाकुंभ में, जो 144 वर्ष के संयोग में पहली बार इधर जो लोग इस समय यहाँ पर हैं, यानी कि इस धरती पर जो लोग जीवित लोग हैं वो पहली बार इस संयोग को देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले यह समय उन्होंने नहीं देखा होगा। चूँकि लगभग 150 वर्ष बाद यह समय आया है और इस अमृत वेला में, अमृत काल में पहला शाही स्नान के लिए महानिर्वाणी अखाड़ा पहुँच चुका है, वह स्नान कर रहा है। और दूसरा अखाड़ा यानी निरंजनी
अखाड़ा बस कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाला है। उसके बाद जूना अखाड़े का नंबर आएगा। लगभग हजारों की संख्या में कम से कम 10,000 श्रद्धालु, उनके फॉलोअर्स पहले अखाड़े में रहे होंगे जब महानिर्वाणी अखाड़ा निकला। तमाम तरह के आचार, महामंडलेश्वर उनके साथ लगे रहे। यहाँ तक कि जो नागा साधुओं का एक दस्ता था, तमाम तरह के लोग अलग अलग रथों में बैठ के गए। बहुत ही विहंगम अद्भुत दृश्य था। और आप देखिए कि यह जो पूरा मार्ग है ये थोड़ा सा आपको खाली दिख रहा होगा। क्योंकि इसको खाली कराया गया है और यहाँ पर अभी कुछ देर में ये जो दूसरा अखाड़ा है वो पहुँचने वाला है। उसकी सिक्योरिटी को लेकर पब्लिक को खाली कराई गई है, हटाया गया है यहाँ पर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कैसा लगा जो पहला अखाड़ा अभी गया था यहाँ से? काफी अच्छा लगा देख के। काफी अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि पहली बार आप लोग कुंभ में आए हैं? पहली बार कुंभ में आए हैं। इससे पहले जब आए थे तो भीड़ तो बहुत थी, लेकिन इस बार तो अंदाज से ज़्यादा हम लोग इतना सोचे भी नहीं थे। सब कुछ देखने को मिल रहा है। सब कुछ देखने को मिल रहा है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी जब अखाड़ा हमारे पास आएगा तो हम वहां पर आपको अखाड़े के बारे में बताएंगे। लेकिन अगली जानकारी के लिए अनामिका पांडे इसी कुंभ मेला क्षेत्र से अगली जानकारी आपको देंगी। राघवेंद्र, आपने बताया कि पहले अखाड़े का स्नान चल रहा है और इसके बाद दूसरा अखाड़ा जाएगा। दूसरा अखाड़ा ये है निरंजनी अखाड़ा, जो बस थोड़ी देर में यहाँ से आगे बढ़ेगा। और ये है महाकुंभ की खूबसूरती। आप देखिए, ये अखाड़ा जो स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर ये मौजूद है, ये सभी लोग खड़े हैं, संत खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर चारों तरफ तस्वीर आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये वो आम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर अखाड़ों के महामंडलेश्वर के दर्शन के लिए रुके हुए हैं और दूसरी तरफ स्नान भी लगातार जारी है। ये तस्वीर आप देखिए मेरे दाहिने हाथ पे, जहाँ पर आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो अमृत स्नान है उसके लिए थोड़ी देर में ही निरंजनी अखाड़ा यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। और जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर निरंजनी अखाड़े का स्नान होना है। और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, जो देश के श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु हैं जो दर्शन कर पा रहे हैं, वो श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज वो साधु संतों का सामने से, उन साधु संतों का सामने से दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, जिनके आशीर्वाद के लिए और माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, स्नान के लिए ये साधु संत यहाँ पर पहुँचे। ये लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे आगे नागा साधु इस निरंजनी अखाड़े में और उसके बिल्कुल पीछे साधु संत कैसे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जो विदेशी श्रद्धालु हैं, विदेशी मीडिया जो कवर करने के लिए कुंभ को यहाँ पर पहुंची हुई है, वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि सबका ये कहना है कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की जो खूबसूरती है वो उन्हें विदेशों में देखने को नहीं मिलती है, वो उसे वहाँ महसूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसे समझने देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आप देखिए इसके बिल्कुल पीछे वो धर्म ध्वजा जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। अखाड़े जब यहाँ पर पहुँचते हैं, अखाड़े जब उन्हें जगह दी जाती है, वहाँ पर वो पंडाल बनाते हैं, उसमें सबसे पहले धर्म ध्वजा बनाई जाती है। महाराज जी, हाँ जी, बताइए आज पहला बहुत अच्छा दिन है। मकर संक्रांति का स्नान करने जो है शाही अमृत स्नान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए, आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहीं आम लोग कैसे आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन बच्चों का सबका हमारा आशीर्वाद है। और ये लोग भी स्नान करें, हम तो ये कह रहे हैं ये भी साथ हमारे साथ स्नान करें, जहाँ घाट मिल रहे वहाँ भी स्नान करें। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, सनातन को समझने के लिए। अब हम ये माने कि सनातन का प्रचार प्रसार उस जगह पर हो चुका है जहाँ होना चाहिए था, लोगों को समझना चाहिए था। क्योंकि मैंने देखा 2 दिन पहले कि अमेरिका से एक संत आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि उनको दी। अब हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर बने, उनको उनके जो है देखिए ना, पश्चिम तक, अमेरिका तक, USA तक हमारे सनातन धर्म का पताका लहरा रही है। प्रसन्नता होती है बहुत, अरे बहुत खुशी है। हमारी सभ्यता पश्चिम तक जा रही है और जो है सनातन धर्म का झंडा ऊंचा हो रहा है। सनातन का रहेगा, झंडा ऊंचा रह रहा है और भविष्य में भी रहा है, रहेगा और अभी भी है, बिल्कुल रहेगा। और